हेलो वॉचर्स, वी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1138 को, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और इम्पैक्टफुल। शॉर्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मिनट कुछ कम है, पर शॉर्ट इसलिए क्योंकि हमको पता है कि वन पीस की पेसिंग कैसी होती है। पूरा एपिसोड 3-4 डायलॉग के बीच में ही बिता देते हैं। कुछ ऐसा इस एपिसोड में भी सीन होने वाला है, पर फिर भी इसकी फुल ऑन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हम देंगे। और ये सब शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साल के अंत तक 100K सब्सक्राइबर पूरे कराएंगे आप हमारे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हमको इस एपिसोड का टाइटल मिल जाता है, जो कि होता है थैंक यू डैड, बॉनी कुमास वार्म एम्ब्रेस। बेसिकली इस एपिसोड में हमारी बॉनी अपने डैडी यानी कि कुमा को थैंक यू बोल रही होगी और प्यार से उसको गले लगाएगी। फिर सीधे एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि कुमा के एक जानदार मुक्के में, जो कि आर्नामेंट हाकी का यूज करके उसने सैटर्न के मुंह पर मारा होता है। उस मुक्के के पड़ने के बाद हमारा सैटर्न फुटबॉल की तरह ढंगनाते हुए गिर जाता है नीचे और उसके ऊपर गिर जाती हैं बहुत सारी बिल्डिंगें। ये सब देख के नेवी के सारे बंदे हक्के बक्के हो जाते हैं। हक्के बक्के इज इवन अ लेसर वर्ड। इन लोग के रिएक्शन के कंपैरिजन में ये सब लोग तो पगला ही जाते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि कैसे हमारे बंदे ने पूरी दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज 5 एल्डर्स में से एक बंदे को एक मुक्का मार दिया है। एक स्लेव कैसे पिनिकल ऑफ पावर को मुक्का मार सकता है, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है। ये सब हमारे सांजी, फ्रैंकी और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे मरीन के बंदे निकल जाते हैं सैटर्न को सारी बिल्डिंग के बल्बे के नीचे से निकालने के लिए, और फिर सांजी और फ्रैंकी बढ़ने लगते हैं हमारी बॉनी की तरफ, जो कि अभी तक बैठ के रो रही होती है। तब तक कुमा उठने खुद लगता है और उठ के वो बॉनी के पास आ जाता है। वेगापंक ये सब देख के एकदम स्तब्ध हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब संभव कैसे है, कैसे हमारा कुमा अभी तक मूव कर रहा है। फिर हमारा कुमा किसी तरीके से लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंचता है बॉनी के पास और अपने घुटनों में बैठ जाता है और फिर बॉनी को उठा लेता है अपने प्यारे प्यारे पाउस के बीच में और फिर उसको अपने पास लेके आता है और उसको अपने गले से लगा लेता है। बॉनी भी उसको गले से लगा लेती है और वंस अगेन रोने लगती है। फ्रैंकी भी ये सब देख के इमोशनल हो ही जाता है और साथ ही साथ वेगापंक अभी तक सठिया गया होता है। वो सोच रहा होता है कि ऑल्दो मैंने इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का स्विच तो नहीं लगाया था, वरना इसको ये लोग सुसाइड बॉम्ब की तरह यूज कर लेते, पर फिर भी इसके अंदर इन्होंने टोटल शटडाउन का स्विच लगाया था, जिसके बाद ये आदमी एक कम्प्लीटली वेजिटेबल बन जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट की स्विच दबा दी जाती तो फिर इसको आलू की तरह किसी कोने में पड़े रहना था, पर फिर भी ये कैसे मूव कर पा रहा है, ये बहुत ही बड़ी अचंभे की बात है। फिर हमको छोटा सा एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहां पर हमारा सैटर्न भी पूछ रहा होता है कि कैसे कुमा ये सब होने के बाद मूव कर पा रहा है। फिर हमारे वेगापंक को फाइनली समझ में आ जाता है कि बकनी केवल फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं दूसरी तरफ हमारा किजारू उठने लगता है और सेंटोमारू भी स्माइल मार रहा होता है। सारे नेवी के बंदे मिलके खोज रहे होते हैं हमारे सैटर्न को और बातें आगे आगे धीमे धीमे बढ़ रही होती हैं। बॉनी फिर फाइनली इस एपिसोड का टाइटल बोल देती है, यानी कि थैंक यू डैड। हीरो बोलती है कि कैसे मैंने आपकी सारी मेमोरीज देख रखी हैं। फिर हमको वंस अगेन कुमा की सारी मेमोरीज दिखाई जाती है, जहां पर कुमा पैदा होता है, सब लोग स्लेवरी में बिक जाते हैं, उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो उस आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पे उसको इवांकोव और बॉनी की माताजी यानी कि गिनी मिलती हैं। इसके अलावा कैसे उसको बॉनी मिलती है, कैसे वो बॉनी को पाल पोस करके बड़ा करता है, कैसे वो लोग साथ में दुनिया भर घूमने के सपने वादे गाते हैं और निका के गानों पर नाचते भी हैं। उसकी स्माइल, उनका साथ में पिज्जा खाना, क्या नहीं सब बातें बॉनी के फ्लैशबैक में हमको दिखाई जा रही होती हैं। और हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैसे बॉनी को पता चलता है कि उसकी माताश्री यानी कि गिनी कितनी प्यारी औरत हुआ करती थी, जो कि भुक्कड़ तो बहुत बड़ी थी पर दिल की बहुत साफ थी, जो कि कुमा से 4 साल बड़ी थी और सबकी कुटाई चटाई करती रहती थी, जो कि खाना बहुत कमाल का खाती थी और कुमा उनसे खाना और भी शेयर किया करता था। फिर हमको ये भी पता चलता है कि कैसे कुमा ने बहुत सारे पत्राचार लिखे होते हैं हमारी बॉनी के लिए। वो बताता है कि कैसे दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और केवल ड्राइंग्स और फोटोज और इंसाइक्लोपीडिया से वो दुनिया की खूबसूरती कवर नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया एक्सक्लूसिव चीजों से मिलके बनी हुई है और वो कैसे चाहता है जब बॉनी बड़ी हो तो वो खुद से इन सब चीजों को देखे ताकि उसका चेहरा लाइट अप हो सके। कैसे वो उसको हमेशा आई लव यू बोलता था और इवन वेगापंक के लैब में भी उसके लिए चिट्ठियां लिखता था, वेगापंक के साइंस के बारे में भी बताता था। बॉनी रोते रोते बोल रही होती है कि मुझे पता है आप पूरी दुनिया
के सबसे ज्यादा काइंडेस्ट और कूलेस्ट आदमी हो। और बॉनी कभी भी ये सब ना भूलने के कस्मे वादे खाने लगती हैं। फिर हमको वंस अगेन नेवी के बंदे दिखाए जाते हैं जो कि साफ सफाई कर रहे होते हैं और सैटर्न भाई साहब को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तब तक सैटर्न खुद ही अपनी पावर्स का यूज करके सारी डेब्रीज के बीच में से कूद पड़ते हैं और वो ऐसे ही कूदते हैं जैसे वो पहली बार आए थे लैंडफॉल करने के बाद। फिर हमको दिखाया जाता है कि सैटर्न अभी भी जिंदा है और सारे स्ट्रॉ हेड्स ये देख के बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और एक सेकंड के लिए वो लोग अचंभे में भी पड़ जाते हैं। जिसमें मेरा सवाल यही है कि भाई वो वन ऑफ द 5 एल्डर्स है, तुम्हें ऐसा कैसे लग गया कि उसकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुमा की एक घूसन ने ही इतना असर किया है कि उसके सर की एक सींग और एक हाथ गायब हो गया है। बाहर निकलते ही हमारा सैटर्न पूछने लगता है वेगापंक से कि ये सब कैसे हो रहा है, जहाँ पर वेगापंक कहता है कि इसका साइंटिफिकली तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर ये डेफिनेटली ह्यूमैनिटी का प्यार है, पावर ऑफ लव है। जहाँ पे हमारा सैटर्न कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक ह्यूमन एरर है। और फिर वो अपनी रीजनरेशन पावर का यूज करके अपनी सींग, अपने हाथ, अपनी दाढ़ी में लगा खून सब कुछ साफ कर देता है। ये देख के सांजी बहुत ही हक्का बक्का हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो इनकी टिंचिक टैया हो जाएगी। फिर हमारा सैटर्न अटैक करने वाला होता है कुमा के ऊपर, पर तब तक सांजी बीच में आके उसको अपनी लात से रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा फ्रैंकी भी यूज करता है रेडिकल बीम और एक डायरेक्ट पेट पे से शॉट निकाल देता है। पर इससे पहले वो और कोई बहुत बड़ा डैमेज कर पाए वहां पर आ जाता है किज़ारू और एक लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। बॉनी नीचे उतर के आती है और वो कहने लगती है वेगापंक ताऊ से कि मेरे पापा जी तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो एटलस उसको अपने कंधे पे उठाती है और वहां से भाग जाती है। फ्रैंकी, सांजी और वेगापंक मिलकर इनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर तब तक वेगापंक कहता है कि अरे भाई साहब चिल मारो, मैं इन लोगों से लड़ लूंगा, तुम दोनों यहाँ से भाग लो। वहीं दूसरी तरफ इसी देर में हमारा सैटर्न जो होल्ड किया होता है हमारे फ्रैंकी ने उसको हील भी कर लेता है। किज़ारू कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग आ गए हैं, तो जल्दी से इस तमाशे को खत्म करो और यहाँ से निकला जाए। जिसपे हमारा वेगापंक कहता है ऐसा है बोरासलीनो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही एक दुखी आत्मा हो, तुम बहुत ही डरे हुए व्यक्ति हो जो कि सच्चाइयां फेस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहते हैं। जिसपे वो कहता है कि ऑब्वियसली मैं बहुत पैथेटिक आदमी हूँ। वो ये सब फ्लैशबैक भी याद कर रहा होता है जहाँ पर बाकी सारे लोगों के साथ उसने नीका वाले गाने पे नृत्य किया होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे उसको डार्कर पेयर के शेड्स यानी कि चश्मे पहन के आने चाहिए थे ताकि उसको ये सब ना देखना पड़े। तब तक हमको पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बस्टर कॉल को इन्वोक कर दिया है पूरे के पूरे एगहेड आइलैंड के लिए, यानी कि कंप्लीटली तबाह कर दिया जाएगा ये आइलैंड और सारी शिप्स अपनी गनताने खड़ी हो जाती हैं इस आइलैंड को तबाह करने के लिए। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए हमारा सैटर्न कहता है कि ऐसे आइलैंड पे जहाँ पर पुराने वर्ल्ड के सीक्रेट्स को पढ़ा जाता हो और जहाँ पर ऐसे लोग हो जो कि एंशिएंट लॉस्ट रेसेस का ब्लड कैरी करते हो, साथ ही साथ जहाँ पर अवेकेंड एशियंट गॉड हो, उस आइलैंड को तो तबाह करना बनता ही है। वेगापंक ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर जूम इन होता है हमारी सैटर्न की आंखों की तरफ और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारा लूफी वीसी बीच फरार हो चुका है, तो हमको पता है कि अगले एपिसोड में या फिर अगले के अगले एपिसोड में वो आएगा तो जरूर और सैटर्न को तो लतियाएगा जरूर। तो फिर अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।